अगरसेन भवन चौक बिल्कुल ठीक सामने एमिनेंट मॉल मीरा सिनेमा भी जिसे कहा जाता है, उसके ठीक सामने ओवरसीज एम्पायर। गारंटीड वीज़ा, विदेश भेजने के बाद ही पैसों की बात की जाएगी। कहाँ जाना है? अमेरिका से। कॉपी कर लिया तुमने? नहीं। अमेरिका जाना है? हाँ। आपने? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आपने मैम? कनाडा। कनाडा। कहाँ जाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया सर। एक एक पूछो, कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया सर। आपने सर? ऑस्ट्रेलिया। आपने मैम? ऑस्ट्रेलिया। सारे ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब? Yes, कोई अमेरिका, कनाडा, कोई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आपने ऑस्ट्रेलिया। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ। विदेश जाने का सपना सभी बच्चों का होता है। आजकल माता पिता को बच्चे फोर्स करते हैं कि हमें विदेश भेजो, विदेश भेजो। विदेश जाने के बाद हम आपके सभी सपनों को साकार करेंगे, पर ऐसा शायद बहुत कम ही देखा जाता है। बच्चे विदेश जा पाते हैं। एक ऐसी जगह पर आज आपको लेकर आया हूं जहां पर गारंटी वीजा पहले आपको दिया जाएगा, गारंटी वीजा, उसके बाद आपसे पैसे की डील की जाएगी। जी चलते हैं पहले थोड़ा सा अंदर ओवरसीज एम्पायर में। तमाम दर्शकों मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय हिसार से हरियाणा तक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वीडियो को कमेंट भी करें, शेयर भी करें। हेलो मैम। मैम कैसे हैं? वेरी गुड सर, आप बताइए कैसे? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मैम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, क्या कुछ सुविधाएं लोगों को, बच्चों को आप देंगे? सर हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्वायरमेंट कैसा है, तो हम ऐसा मतलब फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, जिससे कि उनका मन लगा रहे पढ़ाई में और उन्हें बिल्कुल घर जैसा माहौल मिले कि उन्हें कुछ भी अगर हमसे पूछना हो तो वो मतलब हिचकिचाए ना, वो इजीली बता पाए अपनी प्रॉब्लम्स। और सबसे मेन जो फोकस है सर हमारा PTRs पे है, स्पोकन इंग्लिश पे है, वीज़ाज पे है सर, ताकि हर बच्चे का सपना पूरा हो सके। बिल्कुल। सो इनका दावा है ओवरसीज एम्पायर वालों का कि 3 महीने के अंदर बच्चे को विदेश भेजें, 3 महीने के अंदर। सो मैम अंदर चलते हैं, जा सकता हूँ? हाँ इजाजत है? हाँ जी सर। सो चलते हैं अंदर, जो यहाँ की मैनेजमेंट को संभालते हैं उनसे करता हूँ बातचीत। ऑफिस देख पा रहे हैं, 3 महीने के अंदर गारंटी के साथ वीजा लगवाकर आप बच्चों को विदेश भेजेंगे। कैसे? और इंस्टीट्यूट बड़े बड़े हैं और बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, वो इतना दावा नहीं करती विश्वास के साथ जितना आप कर रहे हो। सर मैं कम इन सर नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। सर आपके इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम सुना है, ओवरसीज एम्पायर का। 3 महीने के अंदर बच्चों को विदेश भेजेंगे। सर कभी बुखार तो नहीं हो गया कभी? नहीं जी, नहीं जी, 3 महीने में विदेश भेज देंगे जी। आप डॉक्यूमेंट दो, 3 महीने में बच्चे को विदेश। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दावा करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े एम्पायर है, लोगों के दावा करते हैं कि पहले पैसा दो बाद में वीजा लगेगा, पर आपका क्या है? जी पहले कोई पैसा नहीं देना आपको, ठीक है जी, और वीज़ा लो और बाद में पेमेंट करो। अच्छा, पहले वीजा बाद में पैसे? हाँ जी। सर आपके इंस्टीट्यूट का विजिट करवाओ थोड़ा। जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? जी देखो, विक्रम सर हैं जो हमारी मैनेजमेंट संभालते हैं, ठीक है। विक्रम सर आपको सारा विजिट करवा देंगे। सारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा नया है, ठीक है जी। सारे टीचर्स हैं जो एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। तो आप विजिट कीजिएगा एक बार, फिर आपको वीजा के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। सो सर मैं आपसे बातचीत बाद में करता हूँ, पहले विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी विजिट करवाइए पहले तो। हाँ जी सर, मैं आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आइलेट्स PT का है और स्पोकन इंग्लिश का है, उसकी विजिट करवा देता हूँ। ठीक है। सो जितने भी दर्शक इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट करते रहिए। अधिक जानकारी वीडियो के पीछे नंबर है, आपको दे दी जाएगी। सो चलिए सर ये क्लासरूम फर्स्ट है जो आइलेट्स एडवांस के लिए। ठीक है। बच्चों की फिलहाल तैयारियां करवाई जा रही है। विक्रम जी तैयारी करवाई जा रही है बच्चों की? यस सर, अभी क्लासेस चल रही हैं। कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा? ये कनाडा पे बैठा है, अमेरिका पहुंच यार। कहाँ जाना है? अमेरिका से। कॉपी कर लिया तुमने? नहीं। अमेरिका जाना है? हाँ। आपने? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आपने मैम? कनाडा। कनाडा। सो फिलहाल इनके गुरु मौजूद है, करता हूँ बातचीत। हेलो मैम। मैम कैसे हैं? मैम कितना समय हो चुका आपको बच्चों को पढ़ाते हुए? मुझे 1+ ईयर हो चुका है अराउंड बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है। हाँ जी। सो अगर बात करूँ, काफी सारे बच्चे आते हैं आपके पास, काफी सारे बच्चों का अपने भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। हाँ जी। जितने भी लोग आपको देख पा रहे हैं फिलहाल, माता पिता खासतौर पर, हाँ जी। क्या कुछ फिलहाल में ऐसे देना चाहते हैं? आपके बच्चे हमारे पास आए हैं, उनका भविष्य हमारे हाथ में है और हम ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हमें इनको फॉर्म करना है आगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पास आए हैं ये
तो हम इनको आगे फॉर्मुलेट करेंगे कि कैसे इनको अपना फ्यूचर आगे अच्छा बनाना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ इन लोगों को एक्सप्लेन की जाती है यहाँ पर कि कैसे इनको स्ट्रक्चर वाइज स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। सब तैयारी पूरी करवाते हैं? बिल्कुल सर, तैयारी तो पूरी होती कोई है। कमी पेशी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैम आमतौर पर देखा जाता है कि पढ़ाई बड़ी मुश्किल कही जाती है। हाँ जी। विदेश जाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों को बहुत कुछ करना पड़ता है। उन टेंशनों को किस प्रकार से खत्म करते हैं? नहीं, ये सिर्फ कहने की चीज़ें हैं बच्चों के लिए कि भाई मुश्किल है चीज़ या कैसे भी है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, आईएलटीएस पीटी जो भी स्ट्रक्चर गिवन है वो कराओ, बच्चों को समझाओ, वो इजीली समझते हैं। और बच्चे का मेहनती होना भी ज़रूरी है, वो अपनी मेहनत लगाएगा। टीचर्स तो अपनी पूरी मेहनत डालते ही हैं। आगे बच्चा जितनी मेहनत करता है, एफर्ट डालता है, उसका आउटपुट मैक्सिमम उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। बिल्कुल जी। तो थैंक यू मैम, बड़ा कीमती समय निकालने के Thank लिए। you, sir. तो कहीं ना कहीं मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी ईयर विदेश जाना है। विक्रम जी, एक क्लास का दौरा मैं कर चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। जी सर। अब अगली कौन सी आप दिखाएंगे? आज ये सर स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, स्पोकन इंग्लिश अभी भी क्लास चल रही है। ठीक है, बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं होंगे? नो नो सर, आप बिल्कुल ऑन टाइम पे ही आए हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर, ये क्लास 2 रूम नंबर है, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है स्पोकन सर। इंग्लिश की। यस सर। हेलो मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर। मैम कितना समय हो चुका आपको बच्चों को पढ़ाते हुए? सर मुझे 8 इयर्स हो गए एजुकेशन फील्ड में आए हुए। बच्चों के मन में सवाल आ जाता है कि पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, हमसे हो नहीं पाएगी। सर पढ़ाई मुश्किल नहीं है, एक्चुअली जो पैटर्न्स होते हैं ना करने के तरीके, वो हम कभी कभी डिफिकल्ट लेवल पे ले जाते हैं। एक्चुअली करना हम सब कुछ चाहते ठीक है। हैं, पर ये चीज़ देखो कि दायरा बहुत बड़ा है, उसमें से कितना पानी हम ले सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपके Options- शिष्य मौजूद है, बातचीत हाँ करो। जी, हाँ जी। हेलो मैम, कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। तो जोर से बोलिए, खाना नहीं खाया आज? अच्छी चल रही है अच्छी चल रही है। Yes. कहाँ जाना चाहते हो? सर कनाडा। कनाडा। मैम तैयारी कैसे करवा रहे हैं? बहुत अच्छी करवा रहे हैं, जो भी करवाती हैं वो आता है समझ में। परफेक्ट है तैयारी? यस सर, अभी कुछ ही दिन हुए हैं वैसे। तैयारी पूरी है ना? Yes, sir. जाना है ना विदेश? यस सर। तो विक्रम जी, बच्चे कहेंगे कैमरा देखे नर्वस जरूर रहते हैं, पर तैयारी देख पा रहा हूँ बड़े जोरों शोरों के साथ करवाई जा रही है आपकी यस तरफ सर, से। ये ना बिगिनिंग में जब वो कैमरा फेस करते हैं थोड़ा इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम बिल्कुल। आती है बच्चों को। ठीक है। आज ये सर मैं आपको जो डेमो रूम है लेट्स का उसके डेमो रूम? हाँ यस सर। क्या डेमो हमें भी दिया जाएगा? यस सर, आपको भी दिया जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा जी, तो ये- चलते हैं अंदर। ये हेड करते हैं, अच्छा जो डेमो जी। वगैरह हरकमल मैम है, इनका एक्सपीरियंस कम से कम 8 से 10 साल का है और पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इंचार्ज यही हैं आईलेट्स के। मैम नमस्कार, Namaskar. कैसे हैं जी? I'll have to speak in this. यस। Okay. कैसे हैं आप? I'm good, sir. आप कैसे हैं? सब बढ़िया। मैम तैयारी के बारे में कुछ बताइए, बच्चों को तैयारी कैसे करवाते हो आप? आपकी देख रेख में सारा कुछ किया जाता है? सर तैयारी के लिए जैसे बच्चे आते हैं, सबसे पहले दिन हम बच्चों को सिर्फ एक ओवरव्यू देते हैं जिसमें बच्चों को आइल्स में होता क्या है एक्चुअली और क्या स्ट्रेटजीज वो प्लान कर सकते हैं वो चीज़ बताते हैं। और फिर जिस दिन डेमो होता है, फर्स्ट डे ओनली ओवरव्यू, नेक्स्ट 2 डेज हम फ्री डेमो क्लासेस उनकी लेते हैं जिसमें उनको एक्चुअल में अटेम्प्ट कैसे करने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे आर अपॉइंटेड इन द बैचेस। बिल्कुल। तो जितने भी खास तौर पर युवा पीढ़ी देख पा रही है, चाहे मैं लड़कों की बात करूँ लड़कियों की बात करूँ, जितने माता पिता देख पा रहे हैं, अगर अपने इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ, कोई बच्चा डेमो लेना चाहता है तो डेमो कैसे दिया जाएगा? सर डेमो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देते हैं रीडिंग टाइप का डेमो। रीडिंग में क्या होता है कि एक 3 अनसीन पैसेजेस होते हैं जिसमें 1 to 40 क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है 42 क्वेश्चंस भी होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ब्लैंक्स, एमसीक्यूज एक्सेट्रा। ये अराउंड 10 to 14 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, ओनली जितना पैसेज में गिवन होता है हमने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, हमने अपना इसमें कुछ नहीं ऐड ऑन करना। पर एक खास तौर पर माता पिता जितने बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं, किसी गर्ल्स इंस्टीट्यूट में मत जाइए। आमतौर पर सुनने में आता है कि आपके पैसे फंस चुके हैं, वीज़ा आया नहीं, आप बीच बीचकार लटक जाते हो। एक ऐसी जगह पर आज आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान गारंटी के साथ किया जाएगा। पहले आपको वीज़ा दिलवाया जाएगा, उसके बाद ही आपसे पैसे की बातचीत की जाएगी। वीडियो के पीछे नंबर है, अधिक जानकारी आपको दे दी जाएगी। लोकेशन में अलग से आपके लिए वीडियो में डाल चुका हूँ जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। विक्रम जी, अब नेक्स्ट क्या कुछ दिखाएंगे? हाँ जी सर, ये इंडिविजुअल स्पीकिंग के लिए रूम बने हुए हैं बच्चों के लिए, ठीक कि है। बच्चों को हेजिटेशन और
3 से 4 जो अलग अलग टीचर्स हैं अच्छा वो जी। डेली बच्चों की इंडिविजुअल स्पीकिंग लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश के बच्चे हैं या जो आइलेट्स कर रहे हैं स्पेसिफिक वो बच्चे हैं, ठीक तो है। उनके लिए अलग से स्पीकिंग के लिए, और वीक में 3 से 4 टीचर्स अलग अलग से उनकी स्पीकिंग लेते हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ आपके इंस्टीट्यूट में काफी अच्छे गुरु हैं जो तजुर्बा भी है, जिन्हें काफी सालों में पढ़ाने का, Yes, 8 sir. साल 10 साल, यस सर। और वो बच्चों को बड़े फ्रेंडली तरीके से पढ़ा रहे हैं। सर मेन बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेयर का होना और एक मोटिवेशन। अगर है। बच्चे को टाइम से एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा और मोटिवेट किया जाएगा तो जरूर अपने जो उसके गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएगा। ठीक है, अब कौन सी क्लास में लेके चलेंगे? अब आप पीटी सेक्शन की तरफ आए हैं। अच्छा यहाँ 2 टाइप के क्लासरूम है, ठीक एक है। ऑनलाइन क्लास, एक ऑफलाइन क्लास। अच्छा अब जी। मैं पहले आपको विजिट करवा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में चलिए सर। ये हमारा ऑनलाइन सेक्शन है। अच्छा जी। जो स्पेसिफिक जो पीटी एग्जाम होता है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम वो आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस लगी हुई है। यस सर, ऑनलाइन क्लासेस लगे हुए, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और ये वहाँ भी एक एग्जाम मॉनिटर के ऊपर ही होगा। अच्छा जी, तैयारी मतलब प्रॉपर की जा रही है। Yes, sir. बारीकियों का ध्यान रखा जा रहा बिल्कुल है। छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है ठीक कि है। बच्चों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड, चाहे वो रीडिंग का है, स्पीकिंग का है, राइटिंग का है, जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों की एट ए टाइम टीचर ऑन द स्पॉट रहते हैं जो बच्चों को हर टाइप की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक बार बच्चों से कर लें। जरूर सर, इंटरेक्शन करिए ज़रूर। हेलो सर, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? ऑनलाइन परफेक्ट चल रहा है काम? हाँ जी सर। कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा? कब से आए हो आप इंस्टीट्यूट के अंदर? 1 महीना हो गया सर। 1 महीने के अंदर क्या कुछ आपको अलग दिखा अपने अंदर? इम्प्रूवमेंट लगी है सर। लगी इम्प्रूवमेंट है? तो सर आ जाइए। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, फाइन सर। तो मैं बच्चों को देख पा रहा हूँ, बच्चे बड़े बिजी हैं और मैं हालांकि परेशान करना भी नहीं चाहता, तैयारी कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों के साथ। मान लीजिए कोई समस्या लगती है किसी बच्चे को, तो दूर कैसे करवाएंगे? दूर सर, अगर इनको अगर कोई डाउट है तो हमसे क्लियर करें तो हम ही क्लियर करेंगे, उनके डाउट्स कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर पढ़कर घर जाता है, उसके बाद घर तैयारी करता है, घर कोई समस्या लगती है, उसके बाद आप फ़ोन के माध्यम से भी उसकी समस्या को दूर करवाएंगे? यस सर, बिल्कुल बोल रखा है बच्चों को भी, अगर कोई किसी भी टाइम अगर आपको नीड हो तो वो कॉल करे या मैसेज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर की जाएगी आपकी समस्या। ठीक है जी, थैंक यू सर। उसके लिए सर इंडिविजुअली ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे अच्छा पीटी के लिए अलग से इंडिविजुअल ग्रुप बने हुए हैं। तो बच्चे को अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेगा, उसको मैसेज से ही एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। अगर फिर भी इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो फ़ोन से कॉन्टैक्ट करके बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है सर। ठीक है सर टाइमिंग की अगर बात करूँ, टाइमिंग क्या अपने इंस्टीट्यूट? टाइम सुबह 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, 3 बजे तक पीटी की क्लासेस है और 12:30 से 1:15 बजे तक लंच टाइम रहता है। अगर बच्चे को फिर भी कोई डाउट है वो 5 बजे तक बैठता है, टीचर अवेलेबल है। अगर उसको कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम्स आ रही है तो टीचर यहाँ अवेलेबल रहेंगे उसको डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का अगर मैं बात करता हूँ तो आप खुद बच्चों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो आपको इस चीज़ के बारे में बेटर बता पाएंगे। बिल्कुल। कैसे सर, तैयारी पूरी चल रही है? कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है? तैयारी परफेक्ट करवाते हैं आपको? कोई मान लो दिक्कत आती है तो उस समय समस्या को दूर कराते हैं, परफेक्ट बताते हैं। तैयारी पूरी है? झंडे गाड़ देने से जाते हैं? बस फिर ठीक है, झंडे गाड़ देने हैं। सर चलते हैं एक मैम के पास भी। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हो? तैयारी परफेक्ट है? हाँ जी सर, बिल्कुल। कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया। तैयारी पूरी है? हाँ जी सर। मैं देख पा रहा हूँ बड़े बिजी हो और काफ़ी कुछ लिख रहे हो। हाँ जी सर। क्या कुछ है इसके बारे में बताइए। सर मैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन कर रही हूँ सर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई समस्या आपको लगती है, डाउट है कोई आपके मन में, तो सर बता देते हैं हमको, अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से। कितना समय हो चुका है आपको आते हुए? मेरे को यहाँ पे 10 दिन हुए हैं सर, मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ आने पर। 10 दिनों के अंदर? हाँ जी सर। विक्रम जी देख पा रहे हैं सर, बच्चे ही आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जा रही हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है और उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको स्पेशली ध्यान रख के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से दूर किया जा रहा है। बिल्कुल। आमतौर पर मैं हालांकि बुराई नहीं करूँगा, काफ़ी इंस्टीट्यूट के अंदर गया था, वहाँ पर बच्चे दोनों बिठाए होते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, पर यहाँ पर सेक्शन अलग अलग बनाया हुआ है आपने। सर अगर आप हमारा एरिया देख पाओगे ना, अगर मैं चाहता हूँ आप एक बार ये जरूर दिखाएं, जो स्पेस है ना इंडिविजुअली बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा रखा गया है। हमें क्राउड से मतलब नहीं, हमें रिजल्ट्स और अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाने से मतलब है सर।
जो बच्चों को अगर हम फीस ले रहे हैं बच्चे से, वो किस चीज़ की ले रहे हैं कि उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाए जिसके लिए वो ट्राई कर रहा है, जो बहुत रेयर मिलता है। बिल्कुल जी। सो एक बार लोकेशन आप खुद बता दीजिए, लोकेशन कहाँ पर है हम? लोकेशन रेड स्क्वायर मार्केट में एमिनेट मॉल है, उसके जस्ट साइड में ही ओवरसीज एम्पायर है। आप लोग जरूर विजिट करें एक बार। अब मैं चाहता हूँ आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में विजिट करें एक बार। बिल्कुल जी। अब ऑनलाइन क्लासेस मैंने आपको दिखा दी है, अब ऑफलाइन में चलते हैं कि ऑफलाइन में कैसी तैयारी करवाई जा रही है बच्चों को। हाँ जी सर, ये ऑफलाइन क्लासेज अभी चल रही है बच्चों की। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं लाइट ऑन करूँ? हाँ कर दीजिए कर दीजिए। तो एक बार अंकित भाई इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा पहले एक बार और दिखा दीजिए। तैयारी पूरी चल रही है? कहाँ जाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया एक एक पूछना, कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया सर। आपने सर? ऑस्ट्रेलिया। आपने मैम? सारे ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब? Yes, कोई अमेरिका, कनाडा, कोई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? आपने ऑस्ट्रेलिया। कितना कितना समय हो चुका आपको आते हुए? 1 महीना। 1 महीने में इम्प्रूवमेंट दिखी आपको अपने अंदर खुद के? पक्का Yes, कह रहे हो? हाँ। झंडे गाड़ देने हिंदुस्तानियों ने Yes, sir. देश में? गार्ड देने हैं सर। मुझे तो अभी 10 दिन ही आया है। तैयारी अच्छी है? बहुत ज़्यादा। कुछ लगा कि हाँ बेनिफिट होगा यस जाने सर, से? यस सर। आपको जी? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पे टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि कहीं इंस्टीट्यूट में और पढ़ाते ही नहीं सर। अच्छा जी। हाँ सर, बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह, मतलब हर एक बंदे को एक अच्छे जिस हिसाब से वो सीखना चाहता है उस हिसाब से सिखाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो किसी भी प्रकार से किसी की बच्चे के अगर मन में संकोच है, कोई सवाल है, तो उसका सवाल दूर किया जाता है। आपके मन में सवाल आया, आप सोचते हैं कि मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर कभी डांट ना दे, कभी अजीब ना लगे, तो आपको फ्रेंडली माहौल यहाँ पर दिया गया। आप पढ़ें अच्छी तरह, अपना भविष्य उज्जवल करें। विक्रम जी, अंतिम समय में वीडियो के जितने माता पिता देख पा रहे हैं, खास तौर पर माता पिता को रहता है कि यार बच्चे को बाहर भेजना है, जिद भी कर रहे हैं, पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल नहीं रहा। सर मैं चाहता हूँ कि एक बार हमें मौका जरूर मिले और डेमो भेजे। 2 दिन के लिए डेमो क्लासेस फ्री है, चाहे वो आइलेट्स की बात करें, पीटी की बात करें। अगर हम कंपेयर नहीं करें किसी से अपने आप को, बट इतनी श्योरिटी देते हैं इस एटमॉस्फेयर में अगर बच्चा आता है तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि वो बच्चा कंफर्म यहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी है पढ़ाने की, एटमॉस्फेयर है वो आई थिंक डिफरेंट है बिल्कुल ही। हमें क्राउड से मतलब नहीं, हमें क्वालिटी से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने बच्चों से भी बात की, आपको भी पता लगा होगा सर किस तरह से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं और बिल्कुल सेपरेट चीज़ें रखी हुई हैं कि बच्चे को बैलेंस करके चलना पड़े, उसको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की। सो फिलहाल जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, नंबर मैं बार बार दोहरा पा रहा हूं ताकि कोई बच्चा या कोई माता पिता गर्ल्स इंस्टीट्यूट में ना चले जाएं। वीडियो के पीछे नंबर, अधिक जानकारी आपको दे दी जाएगी। सो यहाँ की जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, अब चलते हैं उनके पास, आखिर में उनसे करते हैं बातचीत। एक चीज सर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ पीटी के सेक्शन के लिए। ठीक है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि वो क्राउड में नहीं बोल पाते। जब पीटी एग्जाम होता है ना, एक्चुअल में वो एक ऐसा एग्जाम होता है जहाँ ऑलरेडी 30 से 40 बच्चे बैठे होते हैं और वो बात करते हैं तो बच्चा हेजिटेशन फील करता है, चाहे वो एक लड़की है या लड़का है। हम यहाँ प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस लग रही हैं, तो बच्चे को ऐसे ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जैसा एग्जाम में होता है। तो चीजों में को लेके पजल ना हो, नर्वस ना हो और एग्जाम को टैकल कर पाए अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने में विदेश कैसे भेज सकते हो बच्चों को? सर 3 महीने का ये होता है जी, अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइम पीरियड होता है वीज़ा लगने का। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड होता है वो 1 दिन से लेके 90 दिन के अंडर होता है। ठीक है। तो जब आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे तो उसके बाद लगभग 3 महीने में दे देते हैं वीज़ा उसको। ठीक है जी। ठीक है। स्टडी वीज़ाज दे देते हैं, वर्क वीज़ाज भी दे देते हैं। वर्क वीज़ाज जैसे कनाडा के हैं, LMI ये मिलती नहीं है। ठीक है। तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है, उनका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जी। ठीक है जी। उनके अलावा 2-2 महीने में बच्चे को भेज भी देते हैं। अगर किसी को यही है कि जी मेरे को तो 2 ही महीने में विदेश जाना है, जैसे मॉरिशस हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है सर। सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, यहाँ के वर्क है, स्टडीज़ है मॉरिशस की, तो इनको हम 2-2 महीने में भेज देते हैं जी बच्चों को। ठीक है जी। और कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया की जैसे फाइलें लग नहीं रही है। ठीक है। लोग कहते हैं जी लग नहीं रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ वो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, मतलब जिन्होंने हरियाणा और जो अपने 5 स्टेट हैं उनको बैन किया है। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की हम स्मूथली फाइल निकाल के दे देंगे, ये हमारी गारंटी है जी। कोई एडवांस पेमेंट नहीं देनी। ठीक है। पैकेज भी अवेलेबल है जी। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप भी अवेलेबल है। बिल्कुल सर। टूरिस्ट वीज़ा की अगर बात करूँ, टूरिस्ट वीज़ा की भी बात कही गई जैसे आपकी तरफ से कि टूरिस्ट वीज़ा भी हम लगवा के देते हैं बढ़िया सर्विस के साथ। जी। टूरिस्ट वीज़ा का ये रहता है, लोग करते हैं जी फ्रॉड इसमें ज़्यादा। ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। बच्चों से लेते हैं 20-20 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है जी। हम आपको वीज़ा दे देंगे। एक्चुअल में जो टूरिस्ट का प्रोसीजर होता है और जो फीस होती है नॉमिनल सी, ये 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 अलग अलग कंट्रीज़ की हैं। ठीक है। तो इतनी ही रहती है। ठीक है जी। लेकिन लोग लेते हैं, वो किस चीज़ के लेते हैं मैं बता देता हूँ। स्पॉन्सरशिप के लेते हैं ज़्यादातर, स्पॉन्सरशिप के और डॉक्यूमेंटेशन के।
ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हैं, वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करा देते हैं, ठीक है, फंड वगैरह दिखा देते हैं, तो उनकी कॉस्ट जो रहती है लगभग 85,000 रुपये के अंडर आ जाती है। ठीक है। तो हमारे पास टूरिस्ट के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। 1.5-2 लाख में जो है प्रोसीजर वो भी हैं, और जो हैं पैकेज हैं, बीच के पैकेज हैं वो भी हैं जी। बिल्कुल। स्टडी वीज़ा की अगर बात करूँ, स्टडी वीज़ा और जो वर्क वीज़ा है उसमें काफ़ी समस्या होती है बच्चों को जी। स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा का मैं बता देता हूँ जी। वर्क वीज़ा में दिक्कत रहती है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। वर्क वीज़ा में आप ज़्यादातर जाओगे तो लेबर क्लास वर्क मिलता है, और वर्क वीज़ाज के जितने भी दावे किए जाते हैं वो लगभग फ्रॉड होते हैं जी। क्यों होते हैं? वो वर्क डायरेक्ट जो उनके लिंक होते हैं वो नहीं होते, तो उस वजह से फ्रॉड ज़्यादा होता है। आपको ज़्यादातर स्टडी वीज़ाज लगवाने चाहिए। अगर आपकी स्टडी की फ़ाइल लग रही है तो आप स्टडी वीज़ाज लगवाइएगा, ठीक है जी। और वर्क वीज़ाज के हमारे पास लिमिटेड सीट्स जब आती हैं तो वो हम करवा देते हैं काम हर एक कंट्री का, और स्टडी का तो है ही जी हर एक। बिल्कुल सर। काफ़ी लंबे समय से अगर बात करूँ, आप बच्चों को विदेश भेजने में लगे पड़े हैं, आपका पूरा इंस्टीट्यूट अगर बात करूँ इस काम में लगा पड़ा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तैयारी करवाई जा रही है परफेक्ट अगर बात करूँ, ताकि बच्चे को वहाँ पर जाके कोई समस्या ना हो। आजकल एक बड़ा प्रचलन चल चुका है, हालांकि मैंने न्यूज़ में काफ़ी बार खुद बनाई है, सुना भी है कि डोंकी बना के भेज देते हैं बच्चों को 30-50 लाख रुपए लेके। उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि वो बड़े परेशान हैं, पैसे दे दिए चले भी गए, कुछ तो मारे गए। फ़ायदा नहीं है जी। देखो डोंकी का अभी असाइलम बंद भी हो रहा है, ठीक है, तो फ़ायदा डोंकी का बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। सक्सेस जो डोंकी होगी वो 40 लाख से ऊपर की होगी जी, ठीक है। और 40 लाख रुपए लगा के जान को जोखिम में डाल के किसी कंट्री में जाना, मैं तो एक मूर्खता मानता हूँ जी। बच्चे की स्टडी की फाइल लगा देंगे जी, आप यूएसए जाते हो डोंकी मार के, हम स्टडी लगवा देंगे जी, 1 साल तैयारी करो जी। अगर बच्चा वीक है 1 साल लग जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। वैसे तो 2-3 महीने में बच्चे की तैयारी हो जाती है, लेकिन यूएसए का जी, हाँ जी, यूएसए में हम भेज देंगे जी। ये मान के चलो 6 महीने की अगर बच्चा फीस भरता है तो कंप्लीट लगभग पैकेज हो जाएगा यूएसए का 11-12 लाख रुपये में, सिर्फ 12-13 लाख रुपये में, हाँ जी। अब आपको हिसार से हरियाणा तक काफ़ी सारे लोग देख पा रहे हैं, माता पिता देख पा रहे हैं, युवा पीढ़ी देख पा रही है। फिलहाल अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या कुछ फिलहाल लोगों के लिए मैसेज है? मैसेज ये है जी कि आपको डोंकी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप 40-50 लाख रुपए लगा के कहीं किसी कंट्री में अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहे हो तो वो एक मूर्खता है जी। आप हमारे पास आइएगा आप, ठीक है, हम आपको भेज देंगे मात्र 11-12 लाख रुपए में, ठीक है। वो तो फीस पे डिपेंड है जी, ठीक है, कितनी फीस भर के आप जाते हो। यूएसए का थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है, तो फीस पे डिपेंडेंट है वो। अगर आप 40-50 लाख लगा के जा रहे हो तो उससे बेटर ये आप 1 साल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, एक्चुअल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम को इन्वेस्ट करके स्टडी कीजिएगा, आईएलटीएस पीटी की तैयारी कीजिएगा, हम आपका स्टडी वीज़ा लगवा के देंगे यूएसए का जी। बिल्कुल सर। एक अंतिम सवाल है, कोई बच्चा अगर मान लीजिए कोई माता पिता के साथ अगर आपके इंस्टीट्यूट में आता है एडवाइस लेने के लिए, खाली एडवाइस लेने के लिए, तो एडवाइस भी आपकी तरफ परफेक्ट दी जाएगी जी। हमारा यही है, एक खास बात हम यही बोलते हैं जी सभी को, अगर आपको वीज़ा कहीं से भी लगवाना है लगवाइएगा, कोई इशू नहीं है जी। लेकिन एक बार हमें जितनी नॉलेज है आप हमसे एक बार शेयर कीजिएगा, हम आपको जेन्युइन राय जो होगी वही देंगे, ठीक है, कि आपके लिए कौन सी कंट्री आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो सर आपको बता देंगे। बिल्कुल। कि कोई बच्चा आईलेट्स और पीटी नहीं करना चाहता और ना ही कर सकता, तो उसके लिए क्या कुछ है? सर मैं पहले तो सुजेस्ट करूँगा कि जो यंग जनरेशन है अभी, वो बहुत से बच्चे मूव करना चाह रहे हैं कि वो वर्क परमिट पे चले जाएं, जिनकी सिर्फ 18 से 22 साल के अराउंड एज है। तो मैं उनको यही सुजेस्ट करूँगा कि वो वर्क परमिट की तरफ ना जाके अपने फ्यूचर को सोच के स्टडी वीज़ा की तरफ जाए। अब बात आती है आईलेट्स और पीटी की। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाए, तो और बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे यूरोपियन नेशंस हैं, तो वहाँ मूव कर सकते हैं। वहाँ विदाउट आईलेट्स और पीटी का वीज़ा लग जाएगा, सिर्फ एक नॉमिनल सा इंटरव्यू होगा। हम प्रोवाइड करेंगे ऐसे बच्चों को एक स्पेस, एक अच्छा एटमोसफियर फॉरेन कंट्रीज़ में, सेनेगन में, जहाँ उनको बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के साथ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक साथ के साथ वो जब किसी वर्क परमिट में जाते हैं उनके लिए एक लेबर क्लास का काम वो मिलेगा, और वो वर्क के साथ भी स्टडी के साथ भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी स्टडी खत्म होगी तो उस भी आप पे जो उनको जॉब मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे यूरोप में ट्रैवल करें, जैसे कि जर्मनी है, एक बहुत अच्छा देश है। वहाँ अब अपकमिंग 1 वीक के बाद हम जर्मन क्लासेस भी अपने इंस्टीट्यूट में ओपन करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल रहेगी। अगर कोई बच्चा जर्मन सीखना चाहता है तो ज़रूर विजिट कर सकता है। 1 वीक के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।